आदिवासियों के हक और समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरे सेलाना विधायक और जिला पंचायत उपाध्यक्ष, दिया कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन। आज 16 जून सोमवार दोपहर 1:30 बजे अपने क्षेत्र के आदिवासी समाज व अन्य समाज की 27 समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर अधिकारियों को जिला पंचायत उपाध्यक्ष खुलेआम चेतावनी दी है कि आवेदन पर संज्ञान ले और 8 दिन बाद वापस आएंगे सवालों का जवाब लेने और विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, वरना 1 माह बाद फिर और अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय लाकर आंदोलन करेंगे। पूरे जिले का प्रशासन भी कम पड़ जाएगा। लोकतंत्र की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में आता है। जब सरकार बनती है तो प्रदेश की बात करते हैं, जिले की बात करते हैं, तो ये पूरा एरिया ही आदिवासी क्षेत्र है। मुझे लगता है कि जिले का प्रशासन हो या सत्ताधारी नेता हो, यहाँ आदिवासी समाज को पिछड़ने का काम होता है और यहाँ अधिकारी और नेता चाहते ही नहीं है कि क्षेत्र के आदिवासी लोगों में सुधार हो, एजुकेशन हो, उनका विकास हो। ये कभी नहीं चाहते कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, यहाँ सुधार हो, की आवश्यकता हो। आदिवासियों की समस्या और उनके हक के लिए सेलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार और जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुभाई नीनामा आदिवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। घेराव करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु नीनामा ने कहा कि 8 दिनों में ज्ञापन की समस्याओं पर ध्यान दे और निराकरण की बात कहे, और चेतावनी दी है कि गारंटी के साथ कहा कि यही सब सवाल विधानसभा में सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार मामला उठाने की बात कही है, नहीं तो 1 महीने बाद बड़ा आंदोलन होगा और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, पूरा प्रशासन कम पड़ जाएगा। तो आज का जो ज्ञापन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो जिला रतलाम है, इसमें काफी भूमिका, यानी कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो जब सरकार बनती है तो पूरे मध्य प्रदेश की तुलना या फिर जिले की करते हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा अदर ट्राइब्स एरिया है। तो मुझे लगता है यहाँ के जिले की प्रशासन हो या फिर जिस तरीके से सत्ताधारी लोग हो, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो समाज है, इन लोगों को बिछाड़ने का काम। और दूसरी बात है, इन लोगों को कभी कतई नहीं चाहते कि आदिवासी समाज का डेवलपमेंट हो, आदिवासी समाज में सुधार हो, आदिवासी समाज में एजुकेशन हो, आदिवासी समाज में हर कल्चर में व्यवस्थित तरीके से आगे का काम हो, ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए आज हमने सम्मानीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। क्या मुद्दे थे? मुख्य मुद्दे क्या थे? मुख्य मुद्दे आपने मुझे अभी पूछा है कि अभी आप एक खनिज विभाग जो अधिकारी भ्रष्ट, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, यानी कि जो आवास जो दिया है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने, उस आवास की कीमत है 1,25,000 ट्राइब्स एरिया के अंदर, और शहरी क्षेत्र में 2,40,000, यानी कि शहरी क्षेत्रों को 2,40,000 और ग्रामीण में 1,25,000। तो आप मुझे ये बताइए, उसके बाद कोई ग्रामीण अंचल का व्यक्ति अगर कोई मकान बनाने को लेकर एक चूरी लेके जाता है, गिट्टी लेकर जाता है और उसके बाद रेती लेकर जाता है, तो खनिज विभाग उसी ट्रैक्टर को पकड़कर चालान बना के पुलिस थाने में एफआईआर करवा के उसका चालान 30 से 40,000। यानी कि आप समझिए आज की कंडीशन क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट। मैं सबसे ज्यादा अभी भी कहना चाहूंगा कि इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है जब तक ये जो विभाग है खनिज विभाग सबसे बड़ा वाला भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इनको बड़ी बड़ी खदानें नहीं दिखाई देती है। इनको बड़े बड़े व्यापार जो कर रहे हैं, वहां पर जो बड़ी बड़ी खदान के टाइप में वहां पर गिट्टी है, मोहर्रा में ये चीजें दिखाई नहीं देती। सिर्फ इनको आदिवासी समाज के वहां एक ट्राली मकान बनाने के लिए लेकर जाते वही दिखाई देती है। इसलिए मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं खुला बोलूंगा इसके लिए। आपने आवेदन को लेकर विधानसभा में भी प्रश्न उठाने की बात कही है कि विधायक के द्वारा अगर 8 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो ये तो डेफिनेटली है कि ये जो क्वेश्चन हमने आज 27 प्रकार की जो मांगे रखी है, ये तो विधानसभा में भी गूंजेगी। अब जो विधानसभा चलेगी उसमें भी जाएगी, लेकिन 1 महीने के अंदर इस चीज का समाधान नहीं होता है। तो मैं ये बता रहा हूं, आज की जो भीड़ है वो तो ओनली हमने जहां जहां मुख्य समस्या थी वो, लेकिन ये कतई इनकी मुगालदे दूर कर ले, पूरा जिले का जिला यहाँ पर इनकी पुलिस बल कम पड़ेगी, इतने पब्लिक में हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे और मुख्य जो समस्या है उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। जी।